हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। तो कल हम लोग ने बजट किया था, ठीक है। जो अभी हमारा न्यू बजट आया, यूनियन बजट 2025, ठीक है, 2025, उसके हम लोग ने 10 हाइलाइट्स किए थे। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बजट ऐसा टॉपिक है, जब भी आए आप उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, उससे वो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल बेस दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज, आपको ये टीसी गिवन है, और देखिए क्यू मतलब आउटपुट, एम है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, आपको क्या गिवन है, टीसी गिवन है, ये वाला टोटल कॉस्ट। तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको गिवन, टीसी इज इक्वल टू 1/10 Q3 माइनस 3Q² प्लस 50Q, ठीक है, प्लस 300। अब आपको इसको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, जहां पे Q का वैल्यू 10 आपको गिवन है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना होता है इसको, टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो आपको ये सबको आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करते डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में। आपका क्या है, 1/10 Q का 3 माइनस 3Q का स्क्वायर प्लस 50Q प्लस 300, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा 1/10 3Q का 2, ठीक है, माइनस 3, अब यहाँ पे करेंगे 2Q प्लस 50। यहाँ पे Q नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, इसलिए तो इसको नहीं लिख रहे, ठीक है। अब देखिए 3/10 Q का स्क्वायर माइनस 6Q प्लस 50, ये तो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकला। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, Q का वैल्यू 10। अब Q का वैल्यू 10 आप रखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो Q का वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं, यहाँ पे देखिए 3Q का वैल्यू है आपका 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर, 6Q का वैल्यू है 10 प्लस 50। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा 3, इसका स्क्वायर करें तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 300/10, और यहाँ पे होगा 60 प्लस होगा 50। एक यहाँ से यहाँ कट गया तो क्या बचा, 30 माइनस 60 प्लस 50। इसको ऐड करें तो कितना आएगा, 80 माइनस 60, मतलब कि आंसर विल बी 20। आंसर कितना है, 20 आए। तो हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट आंसर है आपका A 20, ठीक है। ये कितना इजी क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल न्यूमेरिकल्स था। मैंने ऐसे इतना लंबा इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि बहुत कोई को नहीं समझ में आता कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके मैंने पूरा लिखा है, ठीक है, पूरा अच्छे से मैंने बनाया है। अब इसको हम लोग करते हैं, द हाइपोथेसिस ऑफ विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो हम लोग ने विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हम लोग ने बहुत बार देखा है कि अगर कोई इंसान है जिसको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, हैवी अमाउंट में प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपने विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर रहता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, खुल के काम नहीं कर पाता है, और वो जितना इनकम जनरेट कर सकता है उतना वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, तो इस हम लोग ने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हम लोग ने देखा था गवर्नमेंट सेक्टर फिर आगे आते हैं, फिर हेल्प करते हैं, और उसके बाद फिर विसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकालने में, ठीक है। तो ये जनरली आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या है। तो आपका क्या है, फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो ये आपका प्रोडक्टिविटी, मतलब ये आपका ये चैप्टर हम लोग ने पढ़ा हुआ है।
कि कोई भी इंसान अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है वो प्रोडक्शन करना चाहे तो भी वो उतना अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। सारे सेक्टर में पैसे इक्वली नहीं लगा सकता है, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर में एक साथ पैसे नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास उतने अमाउंट में कैपिटल नहीं होते, ठीक है। तो वो ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाता, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो ये आपका बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर था और इनकम से, तो इसलिए इसका आंसर होगा प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। तो आंसर होगा आपका ए। इनकम पॉपुलेशन नहीं होगा, इन्फ्लेशन, हाई कंजम्पशन भी नहीं होगा, सरप्लस लेबर एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो आपको बताना है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। देखिए कैपिटल रिसिप्ट होता है वो बार बार नहीं होता, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट यह बार बार होता है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट बार बार नहीं किया जाता है। तो देखते हैं, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट रिसिप्ट है लोन पे, ये आपका रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब ये बार बार होने वाला चीज है, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट में नहीं आएगा। डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक इंटरप्राइज से जो प्रॉफिट होता है या डिविडेंड होता है वो भी आपका बार बार होने वाला चीज है, तो वो तो नहीं आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम दी पब्लिक, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर बोरो करती है पब्लिक से तो वो बार बार नहीं करेगी बोरो, वो बहुत हार्डली एक बार करेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। तो आंसर इसका होगा आपका सी, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी बार बार होने वाली चीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट एक बार आपने दिया प्रॉपर्टी पे टैक्स, तो क्या आप बार बार नहीं देंगे, तो आप बार बार देने वाली चीज़ है। तो जो रेवेन्यू जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो आपका एक बार होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट आपका बार बार होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी मैं कुछ टाइम पहले इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए। तो आपके जो भी भाई बहन होंगे या फिर फ्रेंड्स होंगे जो क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, उनको ये वीडियोज़ उनको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया, उसमें मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करवाए। तो आप वो प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी हेल्प हो जाएगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।